मैं हूं श्वेता दुबे और मैं लेकर आई हूँ डीएसए कोर्स वो भी जावा में। डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आज है हमारे डीएसए सीरीज का पार्ट 3 और हम देख लेते हैं इसका एक क्विक ओवरव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के हमारे टॉपिक हैं व्हाट इज एन एरे, हाउ टू एक्सेस, इंसर्ट, डिलीट एन एरे, लीड कोड प्रॉब्लम्स ऑफ एरे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमें देखना है और साथ ही साथ सीखना भी है कि एरे क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करेंगे, एक्सेस कैसे करने वाले हैं, साथ ही साथ इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे एरे को, ये सब हम सीखेंगे। साथ में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम्स ऑफ एन एरे जो हमें रेडी करेगा एमएनसीज इंटरव्यू के लिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डीएसए टू प्रैक्टिसिंग लीड कोड प्रॉब्लम्स। ओके, सो गेट रेडी विथ मी। चलिए स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एन एरे, कि एरे क्या है। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन वहां से स्टार्ट करते हैं हम। An array is a DS. DS means data structure. An array is a data structure in Java which holds collection of elements of similar data type. मतलब कि आपको एक एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ कि आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपको बोला गया है कि व्हाइट कलर के ही कपड़े रखे हैं और मान लो आपको ब्लैक कलर का एक टी शर्ट ऐड करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कलर मिसमैच हो गया एक, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आ गई, प्लस स्पेस भी नहीं है। तो अब वैसे ही एरे में समझिए एक एरे है जिसमें सिर्फ इंटीजर ही स्टोर्ड है। आपने ट्राई किया स्ट्रिंग या कैरेक्टर ऐड करने का, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप मैच नहीं हो रहे हैं और आपके एरे में स्पेस भी नहीं है। इवन इफ द स्पेस इज अवेलेबल देन तो वो ऐड नहीं होता, क्योंकि डेटा टाइप मेंशन ही नहीं है और डिफरेंट डेटा टाइप भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था याद रखने के लिए। और इंट अगर स्टोर करवाया है तो इंट ही स्टोर होगा, कैरेक्टर या स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगा। स्ट्रिंग स्टोर करवाया है तो स्ट्रिंग ही स्टोर होगा, इंट या कैरेक्टर नहीं होगा। मतलब अदर डेटा टाइप ऐड नहीं होंगे या स्टोर नहीं होंगे उसमें। ठीक है, स्टोर्स, एरे स्टोर्स लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच इज स्पेसिफाइड डेटा टाइप, प्रिमिटिव और रेफरेंस। प्रिमिटिव डेटा टाइप आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता होगा प्रिमिटिव इंट, कैर, फ्लोट, बुलियन, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अब रेफरेंस क्या है यहाँ पे? रेफरेंस यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ ही डिक्लेयर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि रेफरेंस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ ही डिक्लेयर होता है। अब यहाँ पर रेफरेंस क्या बताता है कि एक रेफरेंस वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को या तो कोई वैल्यू को। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने फ्रूट ले लिया या फ्लावर ले लिया, कोई भी क्लास बना लो, फ्लावर बना लो। आपने क्लास लिया फ्लावर का, तो फ्लावर में तो कई टाइप्स के फ्लावर आते हैं, राइट? आप रोज ले लो, लोटस ले लो, लिली ले लो, या फिर हिबिस्कस हो गया। बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैस्मीन है। मतलब वे, वेरिएबल तो आपने मतलब ऐसे सब बनाएंगे फ्लावर्स के नाम के ऊपर, लेकिन आपका क्लास वगैरह जो रहेगा वो एक फ्लावर नाम का क्लास बनेगा। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा आपको, तो माई फ्लावर के नाम से आप माई फ्रूट ले लो या माई व्हीकल ले लो। व्हीकल का भी एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो रेफरेंस है, किसका? फ्लावर का क्लास का, या तो फ्रूट क्लास का, या फिर आपने व्हीकल लिया होगा तो उस क्लास का। तो इस तरीके से हमें रेफरेंस याद रहेगा। ठीक है, अब इंडेक्सिंग एट जीरो देखते हैं कि इंडेक्सिंग एट जीरो क्या है। हमारा एरे जीरो से ही स्टार्ट होता है, ना कि वन से। ठीक है, इंडेक्सिंग इन एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ जीरो। आपकी मेमोरी में कंटिन्यूअस एलोकेटेड होता है एरे। मतलब ये कि पहला जो आइटम या एलिमेंट होगा वो रिलेट करेगा किससे? आगे आने वाले आइटम से या उसके अगले एलिमेंट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडेक्सिंग एट जीरो का, ध्यान में रखने के लिए। साइज, लेंथ ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड। एरे की लेंथ वो फिक्स्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज करोगे भी तो रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हो। ऑल्सो इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स वी कांट मॉडिफाई इट, वी कांट चेंज इट, कैन नॉट मॉडिफाई व्हेन प्रोग्राम इज रनिंग। रन टाइम पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। ठीक है, ये एक टॉपिक क्लियर हुआ हमारा। अब आगे देखते हैं। इंडेक्सिंग एट जीरो का मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कैसे इंडेक्सिंग एट जीरो हो रहा है। अब यहाँ पे इंडेक्स मैंने रखा है 0 1 2 3 4, तो ये मैंने इंडेक्स रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे इंडेक्स पे उसके इंडाइसेस में वैल्यू दी है मैंने, 10 2 30 40 या फिर 4 50, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि जैसा मैंने एरे बनाया है वैसा ही वैल्यू होना चाहिए, नहीं। हाँ, लेकिन कंपलसरी ये है कि सिमिलर डेटा टाइप ही होनी चाहिए। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होना चाहिए, या फिर
स्ट्रिंग है, कैर है, बुलियन है, तो उस तरीके के हिसाब से आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हमने एरे का थोड़ा बेसिक्स देख लिया। अब आगे देखते हैं हाउ टू क्रिएट एन एरे, क्रिएटिंग एन एरे। एरे को क्रिएट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, विच इज वेरी बेसिक। लेट्स सी, पहले एरे को डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में। आपकी एक एक्सेल शीट है मान लो, और वो पूरी वाइट, अभी तो वाइट कलर की है क्योंकि आपने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो वो पूरी वाइट कलर की आपकी एक्सेल शीट आपके सामने रखी है, आपने डिक्लेयर किया। जब आपने डिक्लेयर किया अपने मेमोरी में तो एक रेफरेंस क्रिएट हो गया। तो जब रेफरेंस क्रिएट हुआ तो आपके एक्सेल शीट में एक ग्रीन कलर का सेल हो गया, मतलब एक सेल जो ग्रीन कलर का हो गया है, वो आपने एक रेफरेंस क्रिएट किया है आपके आने वाले प्रोग्राम के लिए या फिर आपके मेमोरी के अंदर, कि हाँ मैं इस तरीके का डेटा टाइप बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ठीक है। दूसरा, इंस्टेंशिएट करना है। अब ये क्या करेगा, इंस्टेंशिएशन क्या है, यही हमारा एरे क्रिएट होगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, अभी एरे क्रिएट होगा। लास्ट है हमारा इनिशियलाइजेशन। इसमें एरे को वैल्यू असाइन किया जाता है, इसमें एरे को इनिशियलाइजेशन में वैल्यू असाइन करते हैं हम। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल मेंशन भी किया है, पब्लिक क्लास एरे। मैंने ए डबल आर क्यों लिया है, देखिए एरे रिजर्व कीवर्ड नहीं है, लेकिन आप उसको एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, मतलब उसका पूरा नाम ARRAY आप ऐसे यूज नहीं कर सकते उसको। ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है, स्टिल यू कांट टेक इट एज वेरिएबल नेम और मेथड। तो इसीलिए ARR लिया है मैंने। फिर एक मेथड बनाया है, उसमें डिक्लेरेशन मैंने कैसे किया है, इंट स्क्वायर ब्रैकेट फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट नम, ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डिक्लेयर हो गया, नम इज इक्वल टू न्यू इंट 5, ये मेरा इनिशियलाइज हो गया। यहाँ से मेरा इनिशियलाइजेशन शुरू हो गया क्योंकि मैंने अपने एरे को वैल्यू दे दी है, वैल्यू असाइन कर दी है, उसको 5 दे दिया है कि मेरा एरे 5 इंडेक्स का होना चाहिए, जो इनिशियलाइज होगा जीरो से। स्टार्ट कैसे होगा, जीरो से, इंडेक्सिंग देखा हमने जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर हम इंडेक्स वाइज उसमें एक्सेस करवाएंगे नंबर, नम जीरो जो लिया है, या फिर नम 1 ले लो या नम 4 ले लो। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगी 2 5 1 2 3 4, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो यहाँ पे। और यहीं पे मैंने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दी है। अब देखो जहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है वहां पे कांस्टेंट है अभी भी, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या ले ली है, O(1). इसके बाद भी O(1). लेकिन जब हम एक्सेस करा रहे हैं num1 इज इक्वल टू 2, num4 इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा पाइलअप होके O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा। तो अब कमेंट डाउन करके बताना कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होगी या O(n) होगी, क्योंकि हमने फॉर लूप भी यूज किया है, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन नम डॉट लेन i प्लस प्लस। तो यहाँ पे O(n) होगा। तो पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मुझे बताना जरूर, O(n) या O(1), ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इंसर्शन इनटू एन एरे। इंसर्शन का मैंने थियोरी कवर नहीं किया है क्योंकि हमने पिछले जो एग्जाम्पल थे उसमें ही हमने एक बेसिक एग्जाम्पल से समझ ही लिया था वैसे तो इसीलिए मैंने उसको कवर नहीं किया, ठीक है। तो इंसर्शन इनटू एन एरे भी अगर समझना है तो ये बहुत इजी है। आप समझो कि एक एग्जाम्पल ले लो कि आपके पास एक ग्लास भर के पानी है, मतलब पूरे ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, ओके। बट आपको अभी नए एलिमेंट्स और ऐड करना है, नया पानी और ऐड करना है उसी ग्लास में, लेकिन आपका ग्लास पूरा फुल है, आपके पास दूसरा कोई है नहीं ग्लास उस टाइम। लेकिन आप क्या करोगे, आप एक नया ग्लास लोगे, एक नया कंटेनर लोगे, आप उसमें पहले वाला पानी, मतलब पहले वाले से बड़ा ग्लास लेना है, ठीक है। तो बड़ा ग्लास लोगे, फिर उसमें पहले वाले जो ग्लास का पानी था वो इसमें डालोगे नए वाले ग्लास में, और इसमें अगर पानी ऐड कराना है आपको तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये एक इंसर्शन का एग्जाम्पल था, ठीक है। हमने हाउ टू क्रिएट एन एरे देख लिया, इंसर्शन ऑफ एरे भी देख लिया कि कैसे हो रहा है। देखो इंसर्शन ऑफ एरे में क्या होगा कि दो तरीके से एरे आप इंसर्ट करवा सकते हो, या तो लास्ट में, या तो पहले, या तो मिडल में। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको ऐसा नहीं बोला गया है इसमें, प्री डिफाइंड नहीं है, या फिर कंपलसरी आपको ऐसा नहीं कह दिया है कि सिर्फ एक ही वे है आपको एरे में इंसर्ट कराने का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी वे में आप स्टोर करा सकते हो अपने एरे को।
तो स्टार्टिंग में इंडेक्स है हमारा, देखो 0 1 2 3 4 5, ये हमारे इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स पे फोर्थ इंडेक्स तक मेरा सब कुछ फुलफिल्ड है, सारा जितना भी मेरा एरे है वो सब फुलफिल्ड है, मुझे उसमें कुछ भी एलिमेंट्स ऐड नहीं कराना, लेकिन मुझे लास्ट में एलिमेंट ऐड कराना। तो लास्ट में एलिमेंट ऐड करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं प्रोग्राम बनाऊंगी, एक प्रोग्राम लिखूंगी कि लास्ट में ऐड करना है। तो ये मेरा ओ ऑफ वन केस होगा, कांस्टेंट होगा मतलब, ठीक है, लीनियर नहीं होगा। एक एग्जांपल हम देखेंगे वीएस कोड में अभी इसका। एरे एक फिक्स्ड लेंथ होता है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, और ये इम्यूटेबल भी है, तो इसको रन टाइम में चेंज और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रन टाइम पे इसको चेंज या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम एलिमेंट्स को पहले लास्ट में ऐड करेंगे। और इसका एक कोड देख रहे हैं अभी ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, जिसमें मैंने इंसर्ट एंड नाम से क्लास बनाया है। और ध्यान रहे कि जावा में जब भी आप क्लास बनाते हैं तो उसी नाम से आपको फाइल भी सेव करनी रहती है, अदरवाइज यू विल गेट एरर। और फिर एक मेथड बना रही हूँ मैं। क्लास का हमेशा याद रखना, क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए। अब एक डिक्लेरेशन करने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रही हूँ अपने एरे को 6। तो यहाँ पे मैं एक एरे ले रही हूँ जिसमें मैंने 6 इंडेक्स की एरे ली है, ठीक है, जिसमें से मैं कुछ ही इंडेक्स को अभी यूज करूंगी। आप एरे के जो इंडेक्स है आप उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, लेकिन वो रेंज में होने चाहिए इंटीजर के, या फिर स्ट्रिंग करवा रहे हो या कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हो तो उसके ही रेंज में होनी चाहिए। तो 2 - 31 के रेंज में ही होना चाहिए वो सारे वैल्यू। हम आगे देखेंगे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम उसका यूज करके असाइन करते हैं अपने एरे को। अब साइज यहाँ पे मैंने 5 लिए, 5, क्योंकि मुझे लास्ट में एक एलिमेंट अलग से ऐड कराना है ना, तो मैं पहले से ही नहीं उसको असाइन करूंगी, मैं 5 इंडेक्स का पहले यूज करूंगी, फिर मैं लास्ट में जो एलिमेंट ऐड कराना होगा मैं वो यूज करूंगी एक कोड लिख के। तो मेरा कोड इस तरीके का होगा कि मेरी जो एरे की साइज होगी वो न्यू एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। तो एरे की साइज मैंने ऑलरेडी ले लिए 5, तो उतना तो स्पेस यूज है। जब कोड को पता चलेगा कि इतना स्पेस यूज है तो लास्ट के इंडेक्स में अगर एक बचा हुआ स्पेस उसको मिलेगा तो वो न्यू एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। एरे आफ्टर इंसर्शन हमें देखना है कि ये इतना तो मैंने पहले से ही ऐड किया है, तो एरे आफ्टर इंसर्शन कितना होगा। फिर एक हम लूप इटरेट करेंगे, और इसमें भी बताओ कि कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन रहेगी या ओ ऑफ एन होगी लूप लगाने के बाद भी। और जिनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्लियर नहीं है टॉपिक, वो वीडियो एक बार देख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड। अब इसको रन करवाएंगे। हमारा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ वन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी ओ ऑफ वन ही होगा। यहाँ पे एरर क्यों आया, ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने कि यहाँ पे क्यों है एरर। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया है इसलिए। तो ये भी ध्यान में रखना है, वीएस कोड पे आप ऑटोमेटिकली सेव करने का एक एक्सटेंशन होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। और मुझे लगा वो ऑन है इसके लिए, लेकिन वो अभी ऑन नहीं था, तो सेव नहीं हुआ मेरा प्रोग्राम। यहाँ पे और इंडेक्स ऐड कर लेते हैं, सी। आगे हमारा एरे आफ्टर इंसर्शन इज 1 2 3 4 5। न्यू एलिमेंट क्या था हमारा, 4 ऐड कराना था, तो लास्ट में हमारा 4 ऐड हो चुका है। इसको चेंज भी कर सकते हैं हम, इसको 6 कर देंगे अगर, तो हमारा एलिमेंट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये था हमारा ओ ऑफ वन का कोड। इसमें बिना एलिमेंट को शिफ्ट किए रन कर रहे थे ओ ऑफ वन में। सॉर्टेड एरे होगा तभी हम बिगिनिंग या मिडल में एरे को या फिर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं।
एलिमेंट्स को एरे में ऐड कर सकते हैं बेसिकली। तो ओ ऑफ एन क्या है, आपको इसमें शिफ्टिंग करना होगा। मतलब बिगिनिंग में अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप सबको बोलोगे पीछे जाओ। अब एक क्लास का एग्जांपल ले लो नॉर्मली जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे की एक बेंच भरी हुई है, पूरा क्लास भरा हुआ है, लेकिन लास्ट की एक बेंच खाली है। यहाँ पे थोड़ा मेहनत वाला काम है, और वो बच्चा क्लास का मॉनिटर है, तो वो तो फर्स्ट बेंच पे ही बैठेगा ना। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट होंगे, किसको पीछे जाना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट को। तो बिगिनिंग में अगर ऐड करना है तो आपको शिफ्टिंग करना होगा। तो पहले राइट शिफ्ट करना होगा आपको। तो राइट शिफ्ट करके आप बिगिनिंग में भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, या फिर मिडल में भी आपको ऐड करना हो तो आप राइट शिफ्टिंग करके एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ओ ऑफ एन का मैंने कोड अभी किया नहीं है, क्योंकि मुझे लगा इसकी नीड नहीं है, लेकिन अगर होगा आपको ऐसा कि कोड करना है तो मुझे बताना, मैं अपलोड कर दूंगी वो भी। तो अभी मुझे इतना नेसेसरी नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया है। तो ये हमने देख लिया इंसर्शन इनटू एन एरे दो तरीके से, कि लास्ट में कैसे ऐड होगा और बिगनिंग में कैसे एरे ऐड हो सकता है। ओके, अप टिल नाउ वी आर क्लियर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है, मीन्स लीनियरली हो रहा है विदाउट शिफ्टिंग। हमारे कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, ओ ऑफ वन, मीन्स कांस्टेंट था। लेकिन अब हमने शिफ्टिंग की है, थोड़ा इटरेट किया है इसमें, तो जिसके वजह से ये हमारा ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया है। So these are the example of inserting into an array, and I have covered both easy level and medium level questions. Now see how to access an array. एरे को एक्सेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब डेफिनेशन में ही देख लेते हैं। टू एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट, सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट मतलब इंडेक्स तो बहुत सारे, एक ही इंडाइसेस को आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, वी यूज नेम ऑफ द एरे, एरे का नाम लेंगे, विच विल बी फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। किसके साथ होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन किया है, इंट स्क्वायर ब्रैकेट फॉलोड हुआ नम। तो ये हमारा एरे था जिसमें हमने वैल्यू दी है 1 2 3 4 5। पहले एरे को एक्सेस करना है, जीरो इंडेक्स के एरे को एक्सेस करना है, इंट एफ आइटम इज इक्वल टू नम जीरो। तो नम जीरो मतलब जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, हमें वो लाके दो, एक्सेस करना है हमें उसे। तो जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 1, तो हमारा 1 कॉल हो जाएगा। सेकेंड आइटम इंट एस आइटम, एस मीन सेकेंड आइटम, इज इक्वल टू नम फोर, मतलब कि फोर इंडेक्स पे कौन सा नंबर है वो एक्सेस करना है हमें। तो फोर इंडेक्स पे हमारा कौन सा वैल्यू है, 5, तो 5 एक्सेस हो जाएगा। टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट वी यूज फॉर लूप। फॉर लूप कब यूज करेंगे, जब एक साथ सारे एलिमेंट्स या आइटम्स को कॉल करवाना होगा। आपने एक वेरिएबल लिया कार नाम से, अब आपको एक एक करके कार को कॉल नहीं करवाना हो, देन वी यूज फॉर लूप टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट, एंड इट इज फास्टर प्लस easier बिकॉज कॉलिंग आउट वन स्पेसिफिक एलिमेंट विल टेक टाइम, सो वी यूज फॉर लूप। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कार, महिंद्रा टाटा सुजुकी, कोई भी आपको जो कार पसंद हो या फिर कुछ भी आप ले सकते हो, बेंटली हो गया, फोर्ड हो गया, फरारी हो गया, कुछ भी आप ले सकते हो। फॉर लूप किस लिए लिया हमने, इटरेट करवाने के लिए। अब इटरेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे सारे एलिमेंट्स है वो कॉल हो जाएंगे, उनका एक्सेस हमें मिल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था। सो अप टिल हियर वी हैव लर्नड फ्रॉम क्रिएटिंग एन एरे, इंसर्टिंग इनटू एन एरे, टू एक्सेसिंग एन एरे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिलीटिंग एन एरे। अब एक्सेसिंग एन एरे का एक फिगर मैंने लिया है जिससे आपको इजी वे में समझ आ जाए। एक एन एरे नाम से मेरा एक एरे क्रिएट किया है मैंने, जिसमें मैंने 0 से लेके 5 इंडेक्स लिया है, उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 11 10 2 5 4 50। अब मुझे एन एरे, जो मेरा एरे है, उसके फोर्थ इंडेक्स पे मुझे जो वैल्यू है मुझे वो चाहिए। फोर्थ इंडेक्स पे मेरी वैल्यू 4 है, तो 4 एक्सेस हो जाएगा। एन एरे, ये मेरा एरे का नाम है, इंडेक्स मैंने फिफ्थ लिया है, तो फिफ्थ के इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, 50, तो वो मेरी एरे कॉल हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। हाउ टू डिलीट एन एरे। एरेज इन जावा हैव फिक्स्ड साइज। टू डिलीट एन एलिमेंट यू शिफ्ट द नेक्स्ट एलिमेंट्स लेफ्ट। मतलब कि एरे में
आइटम्स या एलिमेंट वो फिक्स साइज के ही होते हैं। टू डिलीट एन एलिमेंट, आपको अगर एलिमेंट को डिलीट करना हो तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। इंसर्शन में क्या कर रहे थे आप, राइट शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन डिलीशन में आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको, आप बेंच का ही एक एग्जांपल लेते हैं। आप बेंच पे बैठे हो और बीच में आप बैठे हो और राइट हैंड साइड पर आपका फ्रेंड बैठा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर आप नहीं चाहते थे कि आप लोगों के साथ कोई और बैठे। तो आपने क्या किया, आपने अपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका दोस्त बैठा था उसको बोला कि भाई तू पीछे बैठ जा, मुझे पसंद नहीं है तेरे साथ बैठना। ठीक है, ये एक गुड एग्जांपल नहीं है, लेकिन बस ऐसे समझाने के लिए आपको। तो वहां से राइट हैंड साइड पे तो आपका फ्रेंड बैठा ही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एलिमेंट डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से फिर अब आप लेफ्ट हैंड साइड आओगे, आपका राइट हैंड साइड वाला फ्रेंड थोड़ा और इधर से आएगा, उधर से। ये एक डिलीटिंग का एक एग्जाम्पल है बस, कि कैसे लेफ्ट शिफ्ट अपने एलिमेंट को करके आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बॉटल्स रखी हैं बहुत सारी और आपको लेफ्ट साइड से कुछ फॉल्ट बॉटल्स है उसको डिलीट करवाना है। तो आप जितनी भी अच्छे बॉटल्स है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ऐसे शिफ्ट करके, और जो राइट हैंड साइड पे फॉल्ट बॉटल्स है उसको निकलवा दोगे। देर आर सेवरल वेज टू डिलीट एन एलिमेंट, बहुत सारे वेज हैं एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, पहला तो है हमारा इंडेक्स, बाय इंडेक्स। तो बाय इंडेक्स में क्या है, वैल्यू एट अ नोन पोजीशन विल बी डिलीटेड। मतलब कि यहाँ पे नोन पोजीशन मतलब हमें पोजीशन पता है, उस जगह की जो वैल्यू होगी वही डिलीट होगी। जैसे कि अब मान लो नम 0 लिया था हमने, उसमें जो वैल्यू ली थी 1 या फिर 2 जो भी ली थी, अब वहां पे ही हम वापस से नम 0 वाली वैल्यू को हम डिलीट कराना चाहते हैं, तो हम नम 0 कॉल कराएंगे और उसको बोलेंगे डिलीट करने के लिए। अ, उसमें जो एलिमेंट है 1 नंबर का या 2 नंबर का जो भी, तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है वैल्यू बाय वैल्यू। फर्स्ट वी हैव टू सर्च इंडेक्स, हमें पहले इंडेक्स सर्च करना हो, देन शिफ्ट द एलिमेंट टू द लेफ्ट ओनली व्हेन वी नो वैल्यू। ये कब तब ही कर सकते हैं हम जब हमें वैल्यू पता होगी, तभी हम एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे। राइट, हमें पता होगा कि हमारे पास फॉल्ट बॉटल्स है, तभी हम अच्छे वाले एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे और खराब वाले एलिमेंट को राइट हैंड साइड से डिलीट करवा देंगे। ठीक है, ये तभी हमें पता चलेगा जब वैल्यू हमें नोन होगी, और उसके पहले हमें ढूंढना भी पड़ेगा कि हमारी बॉटल कौन सी फॉल्टी है कौन सी नहीं है। तो पहले हमें इंडेक्स सर्च करना पड़ेगा, तो बाई वैल्यू हमें ये चीज करनी होती है, ध्यान में ये रखना होता है। ठीक है, मार्क एज डिलीटेड, मार्क एज डिलीटेड क्या है, बार बाई मार्किंग द वैल्यू, मतलब कि जिस जगह पे आपका एरे डिलीट हो चुका है आप वहां पे -1 या फिर 2 raised to -31 ऐसा आप प्रिंट करवा सकते हो। तो इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये हम आगे देखेंगे, ये रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एलिमेंट्स या डेटा को जो भी आप एरे में स्टोर करा रहे हो वो इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग करवा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो मार्क एज डिलीटेड आप ऐसे कर सकते हो कि जहाँ पे आपका एलिमेंट डिलीट हुआ है वहां पे आप -1 कर दो, तो इससे पता चल जाएगा कि वहां पे एलिमेंट मिसिंग है या फिर वहां पे एलिमेंट्स डिलीट किए गए हैं। बाद में आप चाहो तो उस इंडेक्स पे चेंज करके दूसरा वैल्यू ऐड कर सकते हो। न्यू एरे विदाउट एलिमेंट, अब न्यू एरे विदाउट एलिमेंट क्या होगा, कॉपी ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द वन टू बी डिलीटेड इनटू अ न्यू एरे। पहले तो नया एरे क्रिएट करना होगा जो बिना एलिमेंट का होगा। तो पहले वाले एरे का हमें पूरा एलिमेंट कॉपी करना है, उसको छोड़ के जिसे हमें डिलीट करना है। ठीक है, एक एरे है हमारा पुराना वाला, ऐसा समझो, उसमें से हमें जो डिलीट करना है उसको हम ऐसे रहने देंगे, और जो अच्छे वाले पॉइंट्स होंगे या फिर कुछ भी होगा आइटम्स या एलिमेंट्स उसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम नए एरे में उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे ये एक हमने देखा कि एरे डिलीट कैसे होता है। ये याद रखना कि जब इंसर्ट करते हैं तो राइट शिफ्ट होता है, लेकिन जब डिलीट करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है, इंसर्शन में आप राइट हैंड साइड पे ऐड करवा रहे हो, लेकिन डिलीशन में आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऐड करवा रहे हो और राइट हैंड साइड से आपके वैल्यू डिलीट हो रही है, लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं हम डिलीट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि क्रिएटिंग से लेके एक्सेस इंसर्शन ये सब डिलीशन ये सब भी देख लिया। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू लीड कोड प्रॉब्लम्स। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे ये देखते हैं
कि जैसा उसमें मैंने फिगर में एक बताया था कि राइट शिफ्ट कैसे हो रहा है, ओ ऑफ वन वाला एग्जांपल जो लिया था हमने, इंसर्शन इनटू एन एरे वाला, तो उसमें एट द एंड वाला प्रोग्राम था। अब यहाँ पे मैंने बाय इंडेक्स लिया, 4 वेज थे राइट, बाय इंडेक्स, बाय वैल्यू, मार्किंग बाय डिलीटिंग, और नया एरे एलिमेंट क्रिएट करें। तो 4 में से बाय इंडेक्स मैंने समझाया कि इंडेक्सिंग से आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 इंडेक्स है मेरे, ठीक है, 0 से लेके 4, 0 1 2 3 4, तो ये 5 इंडेक्स है सॉरी मेरे। तो इसमें मैंने सिर्फ 4 इंडेक्स को यूज किया है। अब यहाँ पे लास्ट वाला खाली है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मार्किंग भी कर सकती हूँ -1 का, कि यहाँ से स्पेस खाली हो चुका है, ठीक है, बताने के लिए -1 यूज कर सकती हूँ मैं। बाय इंडेक्स मतलब मुझे यहाँ पे एलिमेंट डिलीट पहले से ही था, अब मैंने इसे डिलीट करवा दिया है लेफ्ट शिफ्ट करा के, तो ये मेरा एरे हो गया। एक इजी प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, टू सम, पहला ही क्वेश्चन है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लीड को प्रॉब्लम है ये, टू सम। Given an array of integer nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. अब यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि एक इंटीजर है आपके पास और टारगेट तक आपको आपकी वैल्यू लेके आनी है, मतलब कि आपको एरे दिया गया है इंटीजर का, और टारगेट ऐसा वैल्यू सम हो जिसका टारगेट तक वैल्यू पहुंच सके। आपका आंसर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन आंसर एक ही होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली 1। तो यहाँ पे एक दिया है नम्स इज इक्वल टू 2 7 11 15, टारगेट इसका 9 है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी इसमें कि 0 और 1 आउटपुट आए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है हमें कि कौन से टारगेट तक हमें पहुंच के ये सारी वैल्यू लेके आनी है। और बोला है ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, तो एक ही एरे आउटपुट आना चाहिए, जैसे 0 1 1 0। और कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर से कम होनी चाहिए, ओ ऑफ एन स्क्वायर जितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्स्ट केस में आ जाएगा फिर। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने सॉल्यूशन क्लास ये सब हमें बना हुआ दिया है, मेथड भी हमें दी है। तो हम इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। हमने एक इंट लिया, आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया है, जिसमें मैंने 2 इंडेक्स यूज किए हैं। किस लिए 2 इंडेक्स? एक तो हमारा नम्स आई होगा और एक हमारा टारगेट की वैल्यू, जिससे इन दोनों से पता चलेगा कि कौन सा हमारा 2 वेरिएबल है जो ऐड होके टारगेट तक हमें पहुंचा रहा है, ठीक। क्लास नेम ऑलरेडी गिवन है, ये हमने डिस्कस कर लिया। टू सम मेथड भी है जिसमें नम्स एरे ऑफ इंटीजर है। नम्स क्या है? एरे ऑफ इंटीजर, मतलब आपका एरे है वो, इसमें हमने वेरिएबल लिया है नम्स। और टारगेट ऐसा नंबर है जो हमारे सम से मैच हो जाए। टारगेट तो हमें वही चाहिए ना जो हमारे सम से मैच होके हमारे टारगेट वैल्यू तक हमें पहुंचा सके, तो हमें सम लेना पड़ेगा। रिटर्न्स एन एरे ऑफ 2 इंटीजर, मतलब 2 इंडेक्स का, मतलब 2 इंडाइसेस का हमें एरे रिटर्न करेगा, इसीलिए हमने साइज उसकी 2 ही ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इन आंसर नेम का जो एरे क्रिएट किया है हमने, जिसका साइज 2 लिया है, 2 इंडाइसेस हुज वैल्यूज विल एड अप टू द टारगेट। अब यही इंडाइसेस का जो एरे होगा उसकी वैल्यू होगी, वो ऐड होके क्या करेगा, हमको टारगेट तक पहुंचाएगा हमारे, ठीक है। हैश मैप इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। अब यहाँ पे हैश मैप क्रिएट किया हमने मैप नाम से। स्टोर क्या करेगा? की और वैल्यू। ये हमेशा की और वैल्यू के पैर में ही रहता है हैश मैप। जिसे अब देखो एक मैप बना लो आप, हैश मैप 2 टेबल का, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 7 11 15 नाम से जो हमें एग्जाम्पल दे रखे थे, आप उसको एक साइड लिख लो और दूसरी साइड उसका इंडेक्स वैल्यू लिख लो। और दो पूरे चारों में से आप काउंट करो कि किसका सम 9 टारगेट तक हमें पहुंचा रहा है। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 2 + 7 या तो 7 + 2। बाकी सारे नंबर से आप ऐड करने का ट्राई करोगे, नहीं होगा। आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए नहीं कहा गया है, आपको बोला गया है कि ऐसा सम होना चाहिए जो हमें टारगेट वैल्यू तक पहुंचा सके, ठीक है। तो सम करना है तो 7 + 2 या 2 + 7 ही आपको टारगेट वैल्यू तक पहुंचाएगा, जो कि है हमारा 9। तो एक की नंबर फ्रॉम एरे नम्स आई, ठीक है, वैल्यू इंडेक्स आई जहां वो मिलेगा। अब मैप हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैप चेक करेगा इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ करंट नंबर है या नहीं है, मतलब कि हमारा जो करंट टारगेट वैल्यू का सम आ रहा है, तो वो उसमें ऑलरेडी, या फिर नम्स आई की जो वैल्यू वो उसमें अवेलेबल है या नहीं है।
फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इटरेट करवाएंगे एरे को, ठीक है। इंट डिफ टारगेट माइनस नम्स आई। डिफ हमारा डिफरेंस है, जैसे कि टारगेट हमारा 9 है एंड नम्स आई इज इक्वल टू 2 है, तो डिफरेंस क्या हुआ इसका, 7 हुआ, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7। कितना वैल्यू नीडेड है ऐड करने के लिए नम्स आई में, जो हमें टारगेट तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ एन, टारगेट माइनस नम्स आई की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे इफ मैप डॉट कंटेन्स की चेक करेगा हमने डिफ ऑलरेडी देखा है या नहीं। अगर यस, इसका मतलब है कि हमें नम्स आई भी मिल गया है, डिफ भी मिल गया है, और इसका सम हमारा टारगेट होने वाला है। आंस 0, 0 इंडेक्स पे आई होगा, 1 इंडेक्स पे मैप डॉट गेट डिफ। अब हमें पूरा फॉर लूप ब्रेक नहीं करना है, सिर्फ इफ ब्रेक करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रेक यूज किया है। स्टोर करेगा दोनों इंडाइसेस को। अब आई क्या करेगा, स्टोर करेगा दोनों इंडाइसेस को, जो हमारा करंट नंबर है। मैप डॉट गेट क्या करेगा, मैचिंग नंबर के इंडेक्स सीन अर्लियर है, मतलब कि पहले देखे गए हैं ऐसे नंबर। फॉर लूप को ब्रेक नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। एल्स मैप डॉट पुट नम्स आई स्क्वायर ब्रैकेट फॉलोड हुआ आई। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है तो स्टोर करो करंट नंबर, ठीक है। नम्स आई मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है तो करंट नंबर स्टोर करो और उसके इंडेक्स को मैप में, जिससे बाद में वो नंबर को ऐड कर सकते हैं मैप के थ्रू, और लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर। हमारा एरे आई ऑफ जे रिटर्न करना है। तो ये एग्जाम्पल था आई ऑफ जे का। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन। हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन का था। सबमिट करेंगे अब इसको, ठीक है। रिजल्ट विल बी एक्सेप्टेड। अब इसका हम एक रन करके टेस्ट केस देख लेते हैं कि वो मैच हो रहा है या नहीं। तो आउटपुट 1 0 था, एक्सपेक्टेड 0 1, ठीक है। यहाँ पे 1 2 एक्सपेक्टेड था लेकिन 2 1 आया। ऑर्डर कोई भी होगा चलेगा, लेकिन एक ही होना चाहिए, 0 1 1 0, बराबर। तो ये था हमारे लीड कोड का प्रॉब्लम 1 2 सम, जिसमें हमने इजीली देखा कि कैसे एरे को हम क्रिएट कर रहे हैं। उस अब धीरे धीरे जैसे लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, उसके एक एक लाइन को समझोगे कि कैसे काम कर रही है, तो समझ आने लगेगा। लॉजिक बिल्डिंग ऐसे ही होगा, समझ के करना एक एक लाइन को। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें लीड कोड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, तो उसमें आपको कंस्ट्रेंट वगैरह सब दे रखी थी, ठीक है। आपको कुछ भी मेथड नहीं बनाना था, क्लास भी नहीं बनाना था, सब कुछ आपको दे रखा था, लेकिन आपको उसमें थोड़ा क्वेश्चन में डीप डाइव करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि आपको ऑर्डर कोई भी होगा चलेगा, आपको एक ही वैलिड आंसर लेके आना है, और 3 एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, जिससे समझ में आए। अब टारगेट वैल्यू तक आपको अपने सम को पहुंचाना है। कोई ऐसा 2 नंबर प्लस करो जो हमारे टारगेट वैल्यू तक पहुंच। अब एक टेबल बनाओ आप, हैश मैप टेबल, जो 2 साइड टेबल होना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आप अपनी वैल्यू ऐड कर सको। तो राइट हैंड साइड पे आप क्या करो, अपने इंडेक्स लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या करो, अपने वैल्यूज जो भी हैं वो लिख दो। अब उसमें से ऐसे काउंट करो और देखो कि कौन सा आपका वैल्यू है जो टारगेट तक आपको पहुंचा रहा है। एक और पॉइंट, मैप में अगर डिफरेंस नहीं ऐड हुआ होगा तो हम उसे एज इट इज की वैल्यू पेयर में रख देंगे, ठीक है। हम उसको रख देते हैं, अगर मैच नहीं हुआ होगा, वो हमारा डिफरेंस नहीं ऐड हुआ होगा, तो हम उसको एज इट इज की को हम अपने क्या करेंगे, अपने हैश मैप में उसको एज इट इज रहने ही देंगे, ठीक है। अगर होगा तो वो रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न करवा देंगे मतलब अगर टारगेट अवेलेबल हो गया, मतलब कि हमें मिल गया मैप में, तो हम उसे रिटर्न करवा देंगे। अब समझो कि आई इज इक्वल टू 0, जो हमारा नम्स आई है, मतलब कि हमारा एक एरे है, तो उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ पे ले लो, जैसे 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, तो ऐसा समझ लो कि आपका आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये एग्जाम्पल नहीं लेना है, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना है। उसका डिफरेंस है 7, ठीक। अब 9 - 2 किया तो 7, ये मैप में ऐड नहीं होगा, तो मैप क्या करेगा, कर्ली ब्रेसेस 2:0 वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्योंकि मैप में 7 है नहीं। अभी मैप तो 2 से स्टार्ट ही हुआ है, 7 तो अभी आया भी नहीं है, तो मैप में पहले डिफरेंस देखेगा है कि नहीं है। नहीं मिला, उसने 2:0 रिटर्न कर दिया, ठीक। यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी है सम को टारगेट तक पहुंचाने का, 2 + 7, 7 + 2 विच इज इक्वल टू 9, ठीक।
अब फॉर आई इज इक्वल टू 1, 1 इंडेक्स पे हमारा 7 था, उसमें आप एग्जाम्पल अगर लीड कोड का अगर खोल के देखो तो पहला ही एग्जाम्पल 2, 7, 11, 15 का जो एग्जाम्पल है मैं उसके बेसिस पे ही समझा रही हूँ आपको। तो ith इंडेक्स के जो 1 पोजीशन पे वहां पे हमारा कौन सा वैल्यू है, 7। तो नम साई अब उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 7 हो गई। उसका डिफरेंस कितना हो गया, 2, क्योंकि 9 माइनस 7 2 हो गया। 2 क्या हुआ, मैप में मिल गया। ठीक है, अब रिटर्न करेगा एरे, क्या रिटर्न करेगा, 1, 0। तो यहाँ पे हमारा ये मैप में हमें की वैल्यू मिल गई, तो ये रिटर्न करवा देगा। जब 2 0 इंडेक्स का हम सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे 7 हमारे मैप में अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन 2 अब मैप में आ चुका है, इसके लिए वो रिटर्न हो चुका। इंडेक्स 0 के केस में 2 स्टोर हो गया था, मैप डॉट पुट जो हमने मेथड लिया मैप डॉट पुट वाला, उसकी वजह से वहां पे ही वो रिटर्न हो गया, की वैल्यू पैर में वो भी। इंडेक्स 1 के केस में 7 डिफरेंस में मिल गया, पैर हमारा रिटर्न करेगा 1, कॉमा मैप डॉट गेट 2। तो 2 हमें मिल गया, तो तब हमारा रिजल्ट बनेगा 2:0। फिर एरे हमारा क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1, 0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ऐसे मैप आप क्रिएट करना सीखेंगे। हम हैश मैप देखेंगे कि हमने कैसे की अलग से ली, वैल्यू कैसे अलग से ली और उसको कैसे डिफरेंट उसके निकाले। तो ये अभी बेसिक ही था उसका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इसकी, ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ओ ऑफ एन। दोनों ही लीनियर ही चलेगा। जैसे जैसे टाइम लीनियरली बढ़ेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियरली ही ग्रो होगा। ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं था इसमें। कुछ भी डाउट हो, कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Hope you'll find this video interesting. Keep listening, keep learning. Also, comment down below if you have found this video relevant. Like, share, and subscribe to your techie friends. Thank you very much.